कराची में काली घटाएं, तुंदो तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांढी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक मुतासिर। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार। हवाएं बंद। शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मानसून का सिस्टम कमज़ोर हो गया। बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और मरतूब। इस आईटी पार्क में 120 दफातर होंगे आईटी एनेबल्ड कंपनीज के। 120 इंक्यूबेशन सेंटर, 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आईटी पार्क इस खत्ते में रोल मॉडल होगा। पार्क की सलाहियत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही है। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। मुल्क की आईटी बरामदात में सालाना $70 बिलियन का इजाफा होगा। तहकीक और तरक्की के लिए आईटी लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। नौजवानों को फनी तरबियत से आरास्ता करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल को शिकायत बजरिया डाक भिजवाई गई। शिकायत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर तक 31 मार्च कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट अवाम को हासिल मालूमात तक रसाई के आईनी तकाजे की बुनियाद पर जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अदालत ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूमी पर एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया गया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। ताहयात नहली के फैसले को खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उसूल तय किया, खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जाना जरूरी है। 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 5,427 मुकदमा दर्ज हुए, 3,974 निपटाए गए। कलअदम टीटीबी के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। हुकाम का नूर वली और गट हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का ऑफिशियल फॉरेंसिक करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर-ए-आम पर आई थी। लीक कॉल में पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की वाज़ेह हिदायत दी गई। नूर वली अस्पतालों, सरकारी अमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। शदीद अवामी रद्दअमल पर खारजी टोले ने कॉल को AI जनरेटेड करार देकर राह फरार की कोशिश की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। खारजी टोले और नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने पर अफगान उबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। अफगानिस्तान से खारजियों को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालिबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू की सूरत हाल का नोटिस, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जिरह मुकम्मल। परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास की जिरह मुकम्मल। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर ना करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ। जलाओ घिराव के मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। लाहौर की ATC ने एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान में कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं। मुआशी आशारिय मस्बत समत में गामजन, महंगाई कम हो रही है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है मुल्क दुश्मनों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये शोर मचाते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। इस वक्त हम सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार हैं। इक्तसादी एतबार से हम बहुत नीचे जा चुके। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं? सवाल ये है गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है? IPPs के बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। खित्ते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट्स फी यूनिट हो चुका। काटी के सदर जौहर अली कंधारी की दीगर अहदेदारों के साथ कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका भी बिल में बोझ डाला जा रहा है। इतने महंगे बिजली रेट पर रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपनी मसनूआत आलमी मार्केट में फरोख्त नहीं कर पा रहे। नून लीग बानी PTI की केसेस खत्म होने से खौफजदा है। वज़ीर आला पंजाब की बातों को मुस्तरद करते हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चचा भतीजी को कहना चाहता हूँ आपके दिन गिने जा चुके। आपने आवाम का वोट चोरी किया और फॉर्म 47 से आए। हम रेफरेंस दायर करेंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त को जलसा करेंगे। पहला जलसा इस्लामाबाद और दूसरा लाहौर में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। कहा मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। 9 मई के फसादियों के लिए मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं? पाकिस्तान और अज़रबैजान का $2 अरब की बाहमी तजारत पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने 15 मुफाहमती यादाश्तों पर मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़रबैजान के दौरे से मुंसलिक हैं। SIFC ने मुआहिदों की तकमील में सहूलत कारी की। वज़ीर आज़म से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कियानी की मुलाकात। दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने नायला कियानी के बतौर एजाज़ी सफ़ीर तालीम के काम को भी सराहा। कहा पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बासलाहियत ख़वातीन को यकसा तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ, अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। मरियम नवाज का कहना है हर मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम को मुलाकात करके एतमाद में लिया गया। बड़े जुलूसों की ड्रोन से मॉनिटरिंग सूदमंद रही। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी है। पंजाब भर में ट्रैफिक का निज़ाम भी तसल्ली बख्श रहा। इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। हुकाम वजारत तालीम के मुताबिक इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मंसूबे का मकसद बिजली की लागत कम करना और पायदार तरक्की को फ़रोग देना है। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए आईजी इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता ना चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़े नजर आई। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई को दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। दुआ ज़हरा को अगवा के बाद मुबैना शादी का केस। कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया बच्ची की फलाह बहबूद के लिए हकीकी वालिदैन के हवाले किया जा रहा है। जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के साथ रहेगी। बदीन के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ, दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। शगाफ बंद न करने का मुतासरीन का महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज। बदीन सिरानी रोड पर धरना। इसराइल की वहशत और दरिंदगी कम ना हुई। सहूनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। नौसिरात पनाहगज़ीन कैंप और दीगर मकामात पर शदीद बमबारी। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, एक शहरी शहीद। उधर गजा के पनाहगज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस पाया गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है मोहलिक वायरस की मौजूदगी से पैदा होने वाले खतरे के मौसर रद्द-ए-अमल के लिए गजा में जंगबंदी ज़रूरी है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा पर कब्जा खत्म करने का हुक्म। कहा काबिज इसराइली फौज फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी नहीं रोक सकती। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी मैदान गर्म। डेमोक्रेट अरकान का सदर जो बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव मजीद बढ़ गया। सदर जो बाइडन की गिरफ्त हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर पड़ने लगी। उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब शदीद मुखालफत के बावजूद जो बाइडन इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। अगले हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा साबिक सदर ने मईशत और मिडिल क्लास की जिंदगी तबाह कर दी थी। हमारी पार्टी और आवाम डोनाल्ड ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। इंतखाबी मुहिम में साबिक सदर के मज़मूम अज़ाइम बेनकाब करूंगा। उधर ट्रंप का कहना है वो सदर बने तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा कर देंगे, दुनिया में अमन लाएंगे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की सरबराह शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीला जैक्सन ली की उम्र 74 बरस थी। टेक्सास से कांग्रेस की रुकन कैंसर में मुब्तला थी। वो सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा शीला जैक्सन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की चैंपियन थी। उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। बांग्लादेश में नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 105 हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तैनात कर दी। मोदी के भारत में इंतहा पसंद बेलगाम इंतहा पसंद हिंदुओं के दलितों पर मुजालिम की एक और दास्तान। दलित लड़के को अपने काम की उजरत मांगना महंगा पड़ गया। उत्तर प्रदेश में 15 साला लड़के पर बहिमाना तशद्दुद। नाम नेहाद ऊंची जात के 3 नौजवानों ने दलित लड़के को पेशाब भी पिलाया।